आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 9 के इंग्लिश के चैप्टर 1 द फन दे हैड के पार्ट 3 में। आप जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलते रहें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. A man isn't smart enough. Sure, he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much, I betcha. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. टॉमी कहता है उनके पास एक टीचर था, पर वह नॉर्मली जैसे हम लोगों के पास रोबोट के रूप में है वैसा नहीं था, वह आदमी था। मार्गी कहती है एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? टॉमी कहता है टीचर लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताया करता था, उनको होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। तो मार्गी कहती है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। टॉमी कहता है बिल्कुल हो सकता है, मेरे पिता उतना जानते हैं जितना मेरा रोबोट टीचर जानता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उतना जानते हैं। यहाँ आई बेच का मतलब है शर्त लगाना या कोई बात को शर्तिया रूप से कहना। मार्गी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर आकर मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्गी. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. And all the kids learned the same thing. Sure, if they were the same age. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Just that same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. टॉमी जोर की आवाज़ में हंसता है और कहता है तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। टीचर्स घर पर नहीं रहते थे, उनके पास एक ख़ास बिल्डिंग होती थी जिसमें सारे बच्चे जाते थे और सारे बच्चे एक तरह की चीज़ें सीखते थे। हाँ, अगर वो एक उम्र के होते थे। मार्गी कहती है पर मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को बच्चों को यानी लड़के लड़कियों को जिन्हें वह पढ़ाता है उसके हिसाब से अपने को एडजस्ट करके फिट बनाना पड़ता है, जिससे वह उन बच्चों को अलग अलग तरह से पढ़ाए। टॉमी कहता है उस समय ऐसा करने के लिए वो कुछ नहीं किया करते थे। अगर तुम्हें ये किताब पसंद नहीं तो तुम्हें इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मार्गी ने जल्दी से कहा मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं ये किताब नहीं पसंद करती। वह उन हास्यप्रद स्कूलों के विषय में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. Margie said to Tommy, can I read the book some more with you after school? Maybe, he said nonchalantly. He walked away, whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. उन लोगों ने अभी अपनी आधी बात भी ख़त्म नहीं की थी कि मार्गी की माँ ने पुकारा, मार्गी, स्कूल। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा
अभी नहीं मम्मा, मिसेस जोन्स जो मार्गी की माँ थी ने कहा, और अब टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्गी ने टॉमी से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद ये बुक और पढ़ सकती हूँ? टॉमी ने ज़्यादा रुचि न दिखाते हुए कहा, हो सकता है, और वह धूल भरी वह किताब अपने बगल में दबाए हुए सीटी बजाता हुआ दूर चला गया। Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई, जो ठीक उसके बेडरूम के बगल में था, और मैकेनिकल टीचर चालू होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। सैटरडे और संडे को छोड़कर रोज़ इसी समय हमेशा ऑन रहता है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि छोटी लड़कियाँ निश्चित समय अगर रोज़ पढ़ें तो अच्छा सीखती हैं। The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. स्क्रीन में रोशनी हो गई और उसमें लिखा था, आज का अर्थमेटिक लेसन प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन में ऊपर है। कृपया करके कल का होमवर्क सही स्लॉट से अंदर डालें। एक आह भरते हुए मार्गी ने ऐसा ही किया। वह पुराने स्कूलों के विषय में सोच रही थी, जब उसके दादा के दादा एक छोटा लड़का थे। आस पड़ोस से सभी बच्चे आते थे स्कूल परिसर में, हंसते थे, चिल्लाते थे, स्कूल के रूम में एक साथ बैठते थे, दिन के ख़त्म होने पर एक साथ स्कूल जाते थे। वे सब एक ही चीज़ सीखते थे, इसलिए वे होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और उसके विषय में बात करते थे। And the teachers were people. The mechanical teacher was flashing on the screen when we add fraction 1/2 and 1/4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. और लोग टीचर थे। मैकेनिकल टीचर जो एक रोबोट था, अपनी स्क्रीन पर लिखता है कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 जोड़ते हैं तो। पर मार्गी सोच रही होती है कि बच्चे पुराने दिनों में स्कूल जाना कितना पसंद करते थे। वह सोच रही होती है उस मज़े के बारे में जो वो करते थे।